ओम शांति। हम पुस्तक पढ़ रहे हैं राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। आज हम ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी जी ने जो ब्रह्मा भोजन के बारे में बताया है वह सुनेंगे। हेडिंग है ब्रह्मा भोजन बेशक कीमती है, इसमें बहुत प्यार भरा है। प्रश्न पूछा है, दीदी साकार बाबा ने भोजन के प्रति जो शिक्षाएं दी हैं वो बताइए। उत्तर है, बाबा कहते थे सतोगुणी भोजन खाना है। सतोगुणी का मतलब है किसी योगी का बनाया हुआ। ज़्यादा चटपटा जब बासी भोजन भी तामसिकता की श्रेणी में आता है। जब ट्रेन में हम खाते हैं अनेकों की दृष्टि उसमें जाती है। मनुष्य की मनोस्थिति का प्रभाव दृष्टि से आता है। हमारा भोजन इतना शुद्ध हो कि ऐसे वैसे किसी की दृष्टि भी ना पड़े। बनाया भी बाबा की याद में और खाया भी याद में। बाबा अपना अनुभव सुनाते थे कि बच्चे ये तन बाबा का है। बच्चे ये साकार बाबा जब खाता है तो ये स्वयं नहीं खाता, तन उसका है ना। तो बाबा मुझे गिट्टियाँ खिलाता है। कभी मैं नटखटापन भी करता हूँ, लेकिन फिर मुझे पकड़कर बड़े प्यार से खिलाता है। बाबा हमें सिखाता था कि आप भी ऐसे नहीं कहो हम खा रहे हैं, कहो कि बाबा मुझे खिला रहे हैं। दूसरी बात बाबा कहता था, जब बनाओ तो भोजन का भोग जरूर लगाओ। बाबा ने यहाँ तक कह दिया है कि नियम और मर्यादा से बने हुए भोजन का जिस किचन में भोग लगता है उस किचन में दाल रोटी कभी ख़त्म नहीं होगी। सदा किचन में भोजन भरपूर रहेगा। जब भोजन खाओ तब भी पहले बाबा को स्वीकार कराओ। ऐसे नहीं भोजन आया और खाना शुरू हो गया। लाल मिर्च बाबा नहीं डालने देता था। कहता था बच्चे ये तामसिक चीज़ें नहीं खाओ। सीसी भी करते हैं और खाते भी हैं। जब खाओ तब सोचो ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, बाबा का दिया भोजन खा रहे हैं। ऐसे प्यार से खाना चाहिए। प्रश्न है, दीदी बाबा ने यज्ञ में बैगरी पार्ट भी दिखाया और 56 प्रकार के भोग भी खिलाए। इससे बाबा क्या सिखाना चाहते थे? उत्तर है, बाबा सिखाते थे कि 56 मिल जाए तो भी स्वाद के वशीभूत न हो जाएं। जितना आपका शरीर स्वीकार करता है उस अनुसार भोजन लीजिए। ऐसे नहीं कि यह भी खा लूँ वो भी खा लूँ। वह भी समय हमने देखा, 1 पाव दाल और 250 लोगों का भोजन। अरहर की दाल होती थी, बहुत ज़्यादा पानी ही पानी होता था। दाल बहुत थोड़ी होती थी, छोंक लगाकर बनाई होती थी, बड़ी अच्छी लगती थी। बाबा कहता था ठीक छोंक लगाओ। बाबा स्वयं रसोई में खड़ा होता था। कभी कभी कोई रोटी बनाते थे तो उनकी रोटी गोल नहीं होती थी। बाबा कहता था नहीं खाना बने तो सुंदर और अच्छा बने। स्वयं बेल करके दिखाता भी था। सिंधी रोटी में थोड़ा सा घी लगाता था, उसको लपेटकर नरम नरम रोटी बनाता था। ऐसे बाबा सिखाता था। प्रश्न है, दीदी आजकल यज्ञ के भोजन में और उन दिनों के यज्ञ के भोजन में किस प्रकार का अंतर है? उत्तर है, अंतर की कोई बात नहीं है। एक समय था कि यज्ञ के वत्स ही भोजन बनाते थे। फिर धीरे धीरे पार्टियां ज़्यादा आने लगी
कोई कानपुर से आए, कोई पंजाब से आए, कोई दिल्ली से आए, तो टर्न होता था कि आज भोजन की सेवा दिल्ली जोन की है, फिर पंजाब जोन की है, फिर पटना जोन की है। ऐसे टर्न होती थी। लेकिन बाबा खड़े होकर देखते थे क्या बनाना है। वह भी बाबा की आज्ञा होती थी। मम्मा भी बनाती थी। क्या बनाना है, बाबा आकर देखते थे, मम्मा आकर देखती थी। जब कोई भी सब्जी बनती थी तो बाबा ने बनाने वाले को आज्ञा दी हुई थी कि बाबा को भोग लगने से पूर्व और बच्चों को परोसने से पूर्व उसको थोड़ा सा चखकर देख लेना चाहिए, ताकि खाते समय किसी को यह ना आए कि भोजन ऐसा है वैसा है। खाते समय ऐसे लगे कि हम भगवान का भोग खा रहे हैं। सब चीज़ें उचित मात्रा में होनी चाहिए। अब 20, 22, 25 हज़ार का खाना बनता है तो वैरायटी हाथ में तो लगेंगे ही। हज़ारों का खाना बनने में थोड़ा रस स्वाद में फ़र्क आ ही जाता है। उस समय खाने में बड़ी रसना आती थी, जैसे बहुत स्वादिष्ट है। भले सादा होता था, लेकिन बाबा के प्यार में, याद में बहुत अच्छा लगता था। उस समय के भोजन में और आज के भोजन में यही अंतर है। उस समय मुझे तो कभी कभी ऐसा होता था कि सुबह खाया, कब शाम आएगी फिर भोजन खाएंगे, ऐसे सुबह से शाम का इंतज़ार रहता था। किसी सेंटर पर भी चले गए तब भी मुझे होता था कब शाम आए, दोबारा भोजन मिले। बहुत प्यारा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है। प्रश्न है, बाबा का भोजन कैसा होता था? उत्तर, बाबा का भोजन सिंपल होता था। मान लीजिए बाबा सुबह दूध लेते तो दूध में केसर डाल देते थे। बाबा थोड़ी सी चाय लेते थे, लेकिन ज़्यादा काली वाली नहीं, अच्छे दूध वाली चाय लेते थे। खाना तो हमने बाबा के साथ कई बार खाया। बाबा की पतली पतली फूली फूली रोटी होती थी। छोटी रोटी होती थी, बिल्कुल छोटी भी नहीं, ठीक होती थी। जब भोली दादी बनाती थी तो बड़ी होती थी, पतली पतली नरम होती थी। एक रोटी या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 रोटी खाते थे। छोटी होती थी तो 1.5 रोटी खाते थे, इससे ज़्यादा नहीं खाते थे। मान लीजिए परवल बने तो परवल सूखा भी बना, परवल भरवा भी बना, परवल रसे वाला भी बना, परवल छिलके वाला भी बना। ये 4 प्रकार की सब्जी हो गई। है एक ही परवल, लेकिन उसकी वैरायटी हो गई। बाबा वह थोड़ी वैरायटी लेता था, एक नहीं। ऐसे नहीं कि वैरायटी सब्जियां लाओ, एक ही सब्जी की वैरायटी हो सकती है ना, तो उसी की वैरायटी करके बाबा खाता था। इतने प्यार से खाता था कि हम लोगों को सीखने को मिलता था कि खाना खाओ तो कैसे खाओ। बाबा बच्चों की तरह प्यार से एक एक गिट्टी को ऐसे लगा लगा कर बड़े प्यार से खाता था, क्योंकि ईश्वर के यज्ञ का खाना है। बाबा कहता था, जो एक कण भी वेस्ट करते हैं उन्हें कण को घना करके देना पड़ता है। बाबा के बच्चों ने ईश्वर से, दिल से ईश्वर के यज्ञ में डाला है और ईश्वर ने इतना करके दिया है, तो यह बेशक कीमती भोजन है। इसमें प्यार भी भरा है। बाबा की खुराक ज़्यादा नहीं थी। बाबा 11 बजे नाश्ता लेते थे, जैसे कोकी और पनीर। कभी पकवान और दाल ले लिया, या कभी छोटी छोटी पूरी और जीरे वाले आलू ले लिए। ऐसे बाबा के नाश्ते की चीज़ें होती थी। बहुत हल्का नाश्ता होता था। पकवान है तो एक पकवान या 1.5 पकवान ले लिया। दोपहर के भोजन में कभी दाल हो गई, सूखी सब्जी हो गई,
चावल थोड़ा सा, बस यही होता था। और दिन में फल ले लेते थे। साकार बाबा जब खाते थे तो शिव बाबा को भोग लगाते ही लगाते थे। उन्हें फल थोड़ा बड़ा बड़ा पसंद आता था। बाबा कहता था, बेशक बेहद का बाबा है ना, तो बेहद के बाप को भोग लगाऊंगा तो बेहद की चीज़ चाहिए। फल बड़ा बड़ा होता था और कटा हुआ बहुत साफ सुथरा होता था। हर कोई बाबा का फल नहीं काट सकता था। निश्चित होता था कि वह ही काटता था। बाबा का जो खाना बनाती थी उसको बाबा याद दिलाता था, बच्ची बाबा की याद में खाना बनाओ। कभी कभी हमें बता देता था कि छोटी ब्राह्मणी को कभी कभी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। मैं उसका चेहरा देखता हूँ, आज गुस्सा है तो मैं कहता हूँ, बच्ची आज मैं आलू बनाऊँगा। बच्ची मैं इतने अच्छे आलू बनाता हूँ, इतने अच्छे आलू बना के बाबा को खिलाता हूँ। हम लोगों को खिलाऊँगा, तुम लोगों को खिलाऊँगा तो अंगुली काट लोगे, इतने अच्छे मेरे आलू हैं। भोली दादी बाबा की ब्राह्मणी थी, वह भी भोजन बनाती थी। और लच्छू बाबा की छोटी ब्राह्मणी थी जो बाबा को हर चीज़ खिलाती थी, बड़े प्यार से खिलाती थी। बाबा को ज़्यादा मीठा नहीं देते थे, लेकिन कोई कोई मिठाई बनती थी तो कम से कम मीठा डाल के बाबा को टेस्ट ज़रूर कराते थे। छोटी सी डिब्बी में रख देते थे। बाबा बड़े प्यार से बच्चों का दिल रखते थे। बच्चे बड़े प्यार से लाए हैं तो बाबा उसी प्यार से खाते थे। दीदी, जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा होते तब, और जब ब्रह्मा बाबा भोजन करते तब उस समय कुछ अंतर दिखता था? उत्तर, मैं ऐसा समझती हूँ, जब बाबा खाना खा रहे हैं तो शिव बाबा उसमें बैठकर क्या करेगा? उसका काम है ज्ञान देना। ये तो नहीं कि स्नान करेगा तो बैठा रहेगा उसके तन में। लेकिन साकार बाबा हर समय महसूसता में रहता था कि बाबा इस तन में बैठा है, अब मुझे बाबा खिला रहा है। ये भी योग की विधि थी। हाँ, कोई बच्चा बड़े प्यार से स्वीकार कराता है तो ऑलमाइटी बाबा भाषण लेने के लिए उसमें बैठ सकता है। बाकी ब्रह्मा बाबा खाना खाए तो बैठा रहे, पानी पिए तो बैठा रहे, ऐसी बात नहीं है। साकार बाबा का अपना अस्तित्व होता था। वो बाबा की याद में रहकर खाना खाता भी था। अपना जो भी शरीर का कार्य है वो भी सब करता था। हर समय वह ऑलमाइटी नहीं बैठा रहता था। ऑलमाइटी बाबा का तो जाना और आना लगा रहता था। लेकिन हम लोगों ने इन चीज़ों को कभी नहीं देखा। अभी ऑलमाइटी बाबा आया, अभी गया नहीं। हम तो हर क्षण ऐसा ही आभास में होता हमको तो हर क्षण ऐसा ही आभास होता था, बाप दादा सामने है। बाबा जो भी करता था वह शिव बाबा की आज्ञा के अनुकूल करता था। जब भी बाबा भोग स्वीकार करता था तो शिव बाबा को स्वीकार कराता था, जैसे हर समय बाप दादा निकट है। प्रश्न है, दीदी, बाबा के भोजन करते समय किस प्रकार की रॉयल्टी रहती थी? उत्तर है, बाबा खाता था तो ठीक से थाली परोसी होनी चाहिए। परोसते थे ना तो बाबा सिखाता था कि कैसे परोसना है। बड़े प्यार से थाली में एक एक चीज़ रखो, कड़छी से ऐसे वैसे न डालो, नहीं तो चावल फैल सकते हैं। सब्जी भी ठीक से पड़ी हुई हो, थाली साफ सुथरी लगे, रोटी भी साफ सुथरी हो, नरम नरम रोटी हो। थाली में इधर पानी उधर पानी, घी जा रहा है, ऐसा नहीं। ना बाबा खाता था, ना बाबा किसी को ऐसे खिलाता था। बच्चों को बाबा अपने साथ ब्रह्मा भोजन कराता था।
लेकिन बाबा को मीठा ज़्यादा नहीं खाना होता था, ज़्यादा घी तेल नहीं खाना होता था, इसलिए बाबा का खाना अलग बनता था। लेकिन कई बारी बाबा की भावना होती थी कि थोड़ा बाबा ही हमको खिलाए। लेकिन कई बार बच्चों की भावना होती थी कि थोड़ा बाबा ही हमको खिलाए। तो बाबा कभी कभी अपनी थाली से गिट्टी तोड़कर सब्जी लगा के बड़े प्यार से बच्चों के मुख में खिलाता था, जैसे कि बच्चों को माँ बड़े प्यार से खिलाती है, ऐसे बाबा खिलाते थे। एक को देखकर फिर दूसरे की भी दिल होती थी कि मुझको भी खिलाए। हर एक बाबा के हाथ से खाने के लिए छोटा बच्चा बन जाता था। बाबा तो है ही प्रजापिता ब्रह्मा, कोई छोटा पिता थोड़े ही है। शिव बाबा बड़े हैं तो प्रजापिता भी तो बड़ा पिता है। दोनों ने बच्चों की बहुत पालना की, लेकिन अपनी रॉयल्टी में रह करके। फल है तो जैसे मैंने कहा बड़ा बड़ा फल हो, छिलका उसका ठीक से उतारा जाए, ऐसे नहीं मुंह से निकाल कर छिलके रखते जाएं। हर चीज़ बड़ी सफाई से की जाती थी। बाबा सफ़ेद कपड़े पहनता था, सफ़ेद में कहीं दाग नहीं लगा हुआ होता था। बाबा का बहुत सुंदर रुमाल होता था। बाबा में रॉयल्टी बहुत थी। खड़ाऊ पहनता था। हम लोग खड़ाऊ पहनकर चलेंगे तो आवाज़ होगी, बाबा की कभी आवाज़ नहीं होती थी। कभी बातचीत होती थी तो हंसता भी था, लेकिन बाबा के हंसने की कभी हमने आवाज़ नहीं सुनी, ना मम्मा की ना बाबा की। बात हुई हंसे, फिर बाबा शांत हो जाते थे। हम लोगों को हंसी कंट्रोल करने में समय लगता है। जैसे कहते हैं कछुआ इंद्रियां खोलता भी है और समेट भी लेता है, ऐसे बाबा इंद्रियों को खोलना भी जानता था और समेटना भी। प्रश्न है, बाबा एकानामी कैसे कराते थे? उत्तर है, बाबा कहते थे उतना ही लो जितना आप खा सकते हो, दोबारा ले लो, या अपने पेट का पहले से मालूम होना चाहिए। लोभ न हो कि अच्छा लगे तो खाते ही जाएं। बाबा बच्चों को सिखाता था कि कोई भी चीज़ कूड़े के डिब्बे में नहीं डालो। ऐसा ना हो कि रोटी बच गई कूड़े के डिब्बे में डाल दो। 300-400 का संगठन है तो कभी कभी सब्जी स्वादिष्ट बनी तो कोई कहता था आज मैं 3 रोटी खा लूँगा, और नहीं स्वाद लगी तो 2 रोटी ही खाएंगे। इससे रोटी या तो बच जाती थी या ख़त्म हो जाती थी। तो बाबा कहते थे यज्ञ में न कम होना चाहिए न बचना चाहिए। इसलिए एक बार ऐसा सिस्टम रखा जिसने जितनी खानी है बोर्ड पर अपने नाम के साथ रोटी लिख दो। हम 2 खाएंगे 3 खाएंगे ताकि उतनी रोटी बने और वेस्ट ना जाए। बाबा नहीं चाहता था कि कोई बच्चा बासी खाए, इसलिए ऐसा किया जाता था। सब अपनी अपनी थाली को राख से साफ करके रखते थे। माइयाँ उस समय नहीं होती थी। किचन के लिए माई थी जो सफाई करती थी। बाकी अपने बर्तन, चाहे वह बड़ा आदमी हो या छोटा, सब अपने हाथ से साफ करते थे। खाना सिंपल होता था, लेकिन सिंपल खाना भी प्यार से परोसा जाता था। ऐसे नहीं सूखी सब्जी ऐसे ही डाली हुई हो, दाल ऐसे ही डाल दो, उठाओ और ऐसे ही पी लो। नहीं, कटोरी से लो, कटोरी में ठीक से डालो। गिलास का पानी बाहर गिर रहा है, किसी को देने जा रहे हैं, नहीं, साफ गिलास हो उसे प्लेट में रखो फिर पानी दो। एक बार ब्रह्मा भोजन चल रहा था। केतली से सबको गिलास में पानी दे रहे थे। मुझे मिली यह ड्यूटी। मैं केतली लेकर पीछे खड़ी थी, बाएं हाथ से पकड़ी हुई थी।
बाबा जहाँ बैठे थे वहाँ से ही बाबा ने आवाज़ लगाई, चक्करधारी बच्ची, केतली को दाएं हाथ में पकड़ो। अर्थात दाएं हाथ से भोजन परोसा जाता है, बाएं से नहीं। भोजन की आप कदर करेंगे तो भोजन आपको कदरवान बनाएगा, ऐसे सिखाते थे। प्रश्न है, दीदी उन दिनों यज्ञ में खाना बनाने की इतनी सुविधाएं तो नहीं थी ना? उत्तर है, सुविधाएं नहीं थी, लकड़ी जलती थी, भोजन बनता था और तेल होता था। तेल के ड्रम आते थे, उसमें से निकाल लेते थे। लेकिन सुविधाएं नहीं है कि ऐसा प्रतीत नहीं होता था। ऐसा लगता था बहुत कुछ है, भरपूरता अनुभव होती थी। क्योंकि दाता बैठा है ना, तो उसके यज्ञ में भरपूरता बहुत लगती थी। केवल एक दाल एक सब्जी ही रहती थी, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। लकड़ी से रोटी बनती थी, कोई यह नहीं कहता था आंखों में धुआं लगता है। जो भी पार्टी आती थी वही बनाती थी। सब भोजन बहुत अच्छा बनता था। कांसे की थाली होती थी, कांसे की कटोरी, वह सोने के जैसे चमकदार बर्तन लगते थे। जब ग्रुप चला जाता था तो पेठा बनता था। टमाटर बहुत महंगा हो जाता था तो बाबा कहता था थोड़ा सा डालो। ज़रूरी थोड़े ही है ज़्यादा डालना, उसकी जगह कुछ और खट्टा डाल दो। ऐसे भी नहीं कि ज़्यादा सस्ता है तो ढेर डाल दो, नहीं, उचित चीज़ डालनी चाहिए, ऐसा बाबा कहता था। संतुलन बना के रखना था हर चीज़ का। प्रश्न है, दीदी भोली दादी को बाबा ने अन्नपूर्णा टाइटल दिया है, उनमें ऐसी क्या विशेषता थी? उत्तर है, भोली दादी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि भंडारे में कोई चीज़ कोई लेने आए तो कभी यह नहीं कहती थी कि नहीं है, नमक ख़त्म हो गया, हल्दी नहीं है, तेल नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहेगी, क्योंकि स्टोर में तो है ना। कई लोग सोचते हैं कौन जाए स्टोर में, इसलिए कह देते हैं है ही नहीं। वह अन्नपूर्णा थी, उसने कभी भी किसी को भी खाली नहीं लौटाया। वह ये भी नहीं कहेगी कि तुम दोपहर को आना, नहीं, मैं अभी देती हूँ, अभी देती हूँ। इस प्रकार हर एक को संतुष्ट करती थी। बाबा नमित टीचर को कहता था, पहले आए हुए जिज्ञासु खाना खा ले, उसके बाद आपको खाना है। वह खाए तो आप देखें ठीक से खा रही हैं। उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो पूछो कुछ और चाहिए, कुछ और बनवा दें, जिससे उनको लगे हम भगवान बाप के घर में आए हैं। बाबा कहता था, तुम उनको संतुष्ट करोगे 7 दिन यहाँ, तो वो तुम्हें संतुष्ट करेंगे पूरा साल वहाँ। मान लीजिए जिज्ञासु देरी से आया, हम वहाँ है नहीं, वह भोली दादी को कहता है मुझे कुछ खाना है, तो कहेगी हाँ लाल, क्यों नहीं। जिज्ञासु कहेगा अभी है, क्यों नहीं, बाबा का भंडारा भरपूर है, जितना खाओ। ऐसे नहीं ठंडा ठंडा पकड़ा देगी, नहीं, उसको गरम करेगी, ठीक से रोटी डाल के थाली में देगी। हर एक को संतुष्ट करना और भरपूर रखना, ये उसका बहुत बड़ा काम था। किसी को भी नाराज़ करना, निराश करना यह नहीं करती थी। कहती थी प्यार से बोलो, प्यार से आओ, क्या चाहिए मेरे को बताओ, दूध चाहिए, चाय चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए, सब कुछ बाबा के भंडारे में है, जो चाहिए ले लो। ऐसा विशाल हृदय था। इसलिए बाबा कई बार कहता था ये बच्ची 8 की माला में आ सकती है अगर यह सूक्ष्म सेवा भी करे, लेकिन वह भंडारे में बिजी होती थी।
रात को 12 बजे देखो तब भी भंडारे में दिखाई देती, सुबह 4 बजे देखो तो भंडारे में दिखाई देगी। उसको लगता था कि भंडारा साफ सुथरा भी रहे, भरपूरता भी रहे, कोई खाली भी ना जाए। तो बाबा कहता था अन्नपूर्णा बच्ची है। दीदी, भंडारे में एक एक कण सफल हो, इसके लिए और क्या ध्यान दें? उत्तर है, जो भंडारे में है उसको सब मालूम होना चाहिए कि हमारे पास नमक कितना है, हल्दी कितनी है और स्टोर में क्या क्या चीज़ कम हो रही है। क्या जल्दी लाना चाहिए, जिसको किचन में बनाना है उसको मालूम होना चाहिए कि भंडारे में क्या क्या चीज़ आ गई है और क्या आनी बाकी है, ताकि बनाते समय कोई चीज़ कम ना हो। जो भोजन बांटता है उसको मालूम होना चाहिए कि आज कितना बना है, उसी अनुसार ही हमें परोसना है। तो हर एक का एक दो के साथ कनेक्शन होना चाहिए। बनाते समय मालूम होना चाहिए कि कौन सी दाल जल्दी ख़राब होने वाली है, कौन सी सब्ज़ी पहले यूज़ करनी है। यह सब्ज़ी 2 टाइम खाई जाएगी, सुबह खा लेंगे, शाम को भी खा लेंगे, ताकि ख़राब ना हो। अगर हम समझते हैं सब्ज़ी ज़्यादा है लेकिन कल तक नहीं चलेगी, तो आज थोड़ी ज़्यादा बना लेंगे। सेंटर पर कई भाई बहनें सेवा में होते हैं, हम रोटी सब्ज़ी उन्हें भी खिला दें, उनको भी खुशी होगी कि हमने यज्ञ से कुछ खाया और हमारी चीज़ भी सफल हो जाएगी। हमने ज़्यादा बना लिया, सोचा था मेहमान आएगा, मेहमान आया नहीं, चीज़ बच गई। कोई जिज्ञासु आया, उसको टोली खिलाने की जगह रोटी सब्ज़ी खिला दो। बाबा का ब्रह्मा भोजन है। इस प्रकार समय और परिस्थिति को देखकर बचाने और संभालने का लक्ष्य रखना है। प्रश्न है, बाबा को भोग लगाते हैं सेंटर में भी, घर में भी और मधुबन में भी। बाबा को सबसे प्रिय कौन सा लगता है? उत्तर है, बाबा को तो सब प्रिय है जो प्यार से लगाते हैं। प्यार से बना हुआ हो, ऐसे नहीं किसी से खींचा हुआ हो। धन भी अच्छा होना चाहिए, बनाने वाले में भी श्रद्धा भावना और प्यार हो, खिलाने वाले में भी प्यार श्रद्धा भावना हो। जल्दबाजी से ना खिलाएं और बनाने वाले में भी जल्दबाजी न हो। भोग के पदार्थ लाने वाला समझता है मैं इतना लाया हूँ, इतना सारा लाया हूँ, नहीं, मैं भगवान के लिए लाया हूँ। बाबा तो सबका समान रूप से स्वीकार करता है। प्रश्न है, लौकिक में पता होता है किस प्रकार का धन है। सेंटर पर जो बहनें हैं, क्या उनको पता होता है कि फलाने ने दिया किस प्रकार का है? मधुबन में तो पता ही नहीं है कि भंडारे में जो आ रहा है वे किस प्रकार का है। उत्तर है, हमें पता करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के भंडारे में आया है, हमने ईश्वर के यज्ञ से बनाया है। जाने वो जिनका भंडारा है, भंडारी से लेकर हम बना रहे हैं। भंडारी में भी आता है तो हम बहुत ध्यान रखते हैं भंडारी में वह पैसा डाले जो नियम और मर्यादा में चलने वाला हो। जो ऐसे वैसे हैं उनका पैसा टेलीफोन में, लकड़ी कोयले में, मरम्मत में चला जाए, पेट में ना जाए। कोशिश ये होती है। हमारे जगदीश परात्ता जी बहुत सख्त थे नियम मर्यादाओं में। वे हमेशा कहते थे 2 भंडारी रखो, एक भंडारी में बाबा के अनन्य बच्चों का कना दाना हो, दूसरे में जो कभी कभी आते हैं सहयोगी हैं उनका आवे, तीसरे भी हैं जो बस आए और कुछ ना कुछ यज्ञ में डाल गए। अपना धन, उस धन को उस अनुसार यूज़ करो। अच्छा, ओम शांति।